अस्सलाम वालेकुम जी। सब ਦਾ ਵਾਮ ਵੈਲਕਮ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਈਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਲਕੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾਂਹੇਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਦੀ ਸੀ और जाके पेपर जमा करा देते सन है। जे फिर भी कोई चीज़ डॉक्यूमेंट रह गया या बाद च एक्सटर्नहेरिया ने समझा कि फलान डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो फिर वो लैटर भेजते सी घर है तो तुसी वो मुतलका डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके तो तुसी दोबारा उत्थे जाके जमा करा देंदे सी है। फिर आस्ता आस्ता रूल बदले तो एक्सटर्नहेरिया ने भी अपॉइंटमेंट कर दी है। लेकिन हुण जिहड़े आखिरी चेंजिंग आने तो बाद हुण है वे कि जितने भी पेपर रिन्यू करवाई दे ने वो सारे ऑनलाइन हो गए हैं। ठीक हो गया जी। और ऑनलाइन ही पेपर रिन्यू करी देने अजकल है। और बेसिकली ये जिस बंदे को भी सर्टिफिकेट डिजिटल है वे वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है अपने ज़ाती तौर पर है। लेकिन मसला सिर्फ है वे कि मुश्किल होंदा है थोड़ा और टफ होंदा है, नवे बंदे वास्ते समझने वास्ते भी मुश्किल होंदा है और गलतियां दे भी चांसेस होंदे ने है। उसका बेहतरीन तरीका होंदा है कि किसी भी स्पैशलिस्ट बंदे नूं दे थ्रू ये पेपर अप्लाई करने चाहिए है। जिस तरह बार्सिलोना च मैं रहना, बार्सिलोना च तो 50 यूरो च हर वकील थोड़े पेपर रिन्यू करवा देंदा, अप्लाई कर देंदा ऑनलाइन ही ना। जिस तरह बार्सिलोना च हसनात भाई ने, इमरान भाई ने बाकी केयर वाले है। मैं बेसिकली यह काम नहीं करता है, मैं सिर्फ गाइड ही करना बंदियां नूं ना। तो नॉर्मली तुहानूं पता है कि जदों कोई भी बंदा पहले अराइगो के पेपर लैंदा 3 साल स्पेन च रहन दे या 2 साल बेस ते तो उसनों 1 साल का कार्ड मिलता है। वो 1 साल का कार्ड जो रिन्यू करन चाहिए तो फिर मतलब 50 यूरो दे के किसी हिस्टोरिया को वकील पाकिस्तानी को अप्लाई कर लो। उस तो बाद वैसे भी 4 साल का कार्ड लभना, फिर 4 साल बाद फिर जाके रिन्यू करवाने ने तो फिर 50 यूरो ला लो। वो यह होगा कि मेरी समझ के मुताबिक है कि डॉक्यूमेंट्स स्पेन दे विच या यूरोप दे विच या किसी भी प्रदेश दे विच इंसान दी लाइफ लाइन होंदे ने, बंदे वास्ते ऑक्सीजन का काम होंदे ने। ते इन्हां वास्ते रिस्क नहीं लेना चाहिए, छोटी मोटी गलती नहीं करनी चाहिए। अपने को अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए बंदा जेड़ा काम दा सारे कहने ना जिसका काम उसी को साजे, जेड़ा बंदा माहिर है को करवाना चाहिए। तो वो सारा बेहतरीन तरीका है कि ऑनलाइन करवाओ है। वो अगर कोई फालता वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्स मंगणगे तो फिर उन्होंने ईमेल कर देंगे, तो दस देंगे हाँ जी कि फलान डॉक्यूमेंट थोड़ा फालता है। और 99.99% जोड़े स्पेन में ने वो ऑनलाइन वकीलों को करवाते हैं, क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट्स से कंप्रोमाइज़ कोई बंदा नहीं करना चाहता है। तो वो बेहतरीन तरीका है कि बार बार क्या सी क्या कि तरीकाकार है अपलोड कर दो। सर तरीकाकार है यह है, मैं खुद भी अपने भी जो पेपर रिन्यू करवाना तो मैं भी स्पैशलिस्ट को किसी को करवाना, मैं खुद सर्टिफिकेट डिजिटल के थ्रू पेपर के मामले च नहीं अज तक रिस्क लिया। हूँ तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो किसी घर वक्त से है पहले मिनिस्ट्री जो जाए सी बड़ा अच्छा तरीका से तुम मिनिस्ट्री जॉब फेस टू फेस गल हो जाती सी, कोई मतलब का डॉक्यूमेंट की जरूरत होंदी सी तो वो मंग लेंदे सी, फिर बंदा भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता सी कि चलो यह तरीका है ना। तो जो ऑनलाइन होया बेहतरीन तरीका, चलो ऑनलाइन नाल है भी कि जल्दी काम हो जाता, अपॉइंटमेंटा नहीं फसना पैंदा है। सर बेहतरीन तरीका है। बाकी जीवते वसते रहो, आबाद रहो, खुदा सब दा हामी नासर रहे जितने भी है वो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।